हाँ जी मैम, मैं नितिन बोल रहा सी। मैम मेरा एक लोन चल रहा है थोड़े बैंक अकाउंट से, वही मैम किस्त कटवानी सी जी, कटी नहीं गई ऑटो डिटेक्ट। ठीक ठीक ठीक। 4 बजे ठीक है मैम। ओके ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क कर दो। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बच्चे HTTP शुरू किया था हमने लास्ट टाइम, तो HTTP में हमने HTTP रिक्वेस्ट तक गए थे। तो उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है पहले। HTTP कैसे वर्क करता है, उसका क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर, ट्रांजैक्शन, और उसके बाद उसका रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो हमने देखा था। किसी को कोई डाउट है तो वो पहले पूछ लो। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड द लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक इन योर वेब एसेंशियल, ये आज या कल तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक ब्राउज़र आर्किटेक्चर आएगा आपका टॉपिक, और वेब एसेंशियल आपका प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम HTML CSS पे फोकस करके 15 सितंबर तक आपका कंप्लीट कर लेंगे। मीनवाइल मैंने आपके बच्चे एक अपलोड कर दिए हैं, आपके शेयर नहीं किया अभी, आज शाम तक मैं शेयर कर देता हूँ। जितने भी पिछले लेक्चर्स हैं ना वो सारे एक बार देख लेना, जितने भी हमने अटेंड किए थे वो मैंने पूरे के पूरे लेक्चर्स ही मैंने डाल दिए हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, शाम तक मैं डाल देता हूँ। आप कोई रेफ़र करना चाहता है, कोई लेक्चर जो मिस हो गया हो उसका, तो वो देख सकता है उसमें। Okay, sir. स्टार्ट करें। मैं एक बार क्योंकि HTTP अभी काफ़ी टाइम बाद हमने इसको स्टार्ट किया है, 4-5 दिन बाद, तो मैं एक बार दोबारा फटाफट आपको बता देता हूँ HTTP क्या होता है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से आपका एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करता है और उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है ओवर द इंटरनेट। और हाइपर लिंक किसकी होती है? हाइपर लिंक होते हैं आपके रिसोर्सेज के, वेब रिसोर्सेज के।
वो वेब पेजेस भी हो सकते हैं, वो वेब एप्स भी हो सकती हैं, वो वेब रिसोर्सेज, अदर वेब रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे पीडीएफ हो गई, डॉक हो गया, इमेजेस हो गई। ये भी क्लाइंट सर्वर पैराडाइम को ही फॉलो करते हैं। क्लाइंट सर्वर पैराडाइम का मतलब है, एक क्लाइंट होता है यूजुअली अ ब्राउज़र, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मेरे को ये वेब रिसोर्स चाहिए ओवर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू वो अपना रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है, वेब सर्वर उसको प्रोसेस करता है, और इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करके, इसी प्रोटोकॉल के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करके वो एक रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट करता है। इसमें 3 चीज़ें बच्चे इंपॉर्टेंट होती हैं: रिक्वेस्ट मैसेज, रिप्लाई मैसेज जिसको हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और मेथड टू सेंड द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, किस मेथड को यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपका क्लाइंट सर्वर पैराडाइम है। ब्राउज़र क्या करता है, आपका रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, वेब सर्वर उसको प्रोसेस करता है, जो भी आपने वेब रिसोर्स मांगा होगा वो वेब सर्वर के डाटा स्टोर में पड़ा होगा, डाटा स्टोर से वो फैच करता है और रिस्पॉन्स में भेज देता है, और ब्राउज़र आपके यूज़र इंटरफेस में वो रिस्पॉन्स दिखा देता है। ट्रांजैक्शन में बच्चे यही होती है, आपका क्लाइंट है वो एक कनेक्शन, और HTTP मैंने ये भी बताया था आपको कि ये TCP को, TCP अंडरलाइन प्रोटोकॉल को ये यूज़ करता है, अंडरलाइंग प्रोटोकॉल को ये यूज़ करता है। मतलब ये कोई भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स भेजने से पहले, कोई भी चीज़ वेब रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने से पहले, ये सर्वर के साथ क्लाइंट का कनेक्शन बनता है पहले प्रॉपर। तो ये मैंने एक आपको एक्सप्लेन किया था, ये नेटवर्किंग में आप दोबारा एक बार पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन ओवरव्यू में मैंने बता दिया था कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट जब भी उसको कोई डाटा चाहिए होता है, उसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजने से पहले सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है, पहले कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर क्या करता है, सर्वर उसका रिस्पॉन्ड करता है। पहले तो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मेरे को आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट मिल गई है, उसके बाद वो प्रोसेस करके कनेक्शन एस्टेब्लिश होने का मैसेज भेजता है, जिसको क्लाइंट एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया है, आपने भी कनेक्शन बना लिया है अपनी तरफ से। उसके बाद बच्चे रिक्वेस्ट आती है, फिर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है और रिस्पॉन्स आता है, और ऑब्वियसली जो जो मैसेज क्लाइंट भेजेगा या सर्वर भेजेगा, दूसरी पार्टी उसको एक्नॉलेज करेगी ही करेगी। मतलब ये नहीं है कि इसने रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने तो सर्वर बस बैठ गया प्रोसेस करने में, वो पहले तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ जी मेरे को आपका कनेक्शन का जो सॉरी आपको जो कोई रिसोर्स चाहिए था उसका रिक्वेस्ट मेरे को मिल गया है, और मैं अब उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, एक्नॉलेज करेगा। क्योंकि अगर एक्नॉलेज नहीं करते हो ना, तो कुछ टाइम बाद क्लाइंट सोचेगा कि शायद मेरा पैकेट मिला ना हो, मेरा मैसेज मिला ना हो, तो वो दोबारा भेज सके। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. TCP में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी किसी को? Yes. ओके, तो आगे मूव करते हैं। वही चीज़ की इन्होंने पहले क्लाइंट ने एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको सर्वर ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड किया कि मेरे को ये रिसोर्स चाहिए, और सर्वर ने रिस्पांस मैसेज उसको भेजा। क्लाइंट ने उसके बाद जो उसको रिस्पांस आया उसको प्रोसेस किया और उसको दिखा दिया, और फिर दोनों ने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। HTTP ट्रांजेक्शन में होता यही है कि एक ही रिक्वेस्ट मैसेज आता है और एक ही रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाता है। लेकिन नॉर्मल जो आपके TCP कनेक्शन होते हैं उसमें एक बार कनेक्शन बनने के बाद हो सकता है बहुत सारी रिक्वेस्ट की जा सकें और बहुत सारे रिस्पॉन्स वापस आ सकें। सो इज इट ओके? इज इट ओके? उसके बाद Yes, हमने sir. उसके बाद हमने Yes, रिक्वेस्ट sir. उसके बाद हमने रिक्वेस्ट मैसेज का पढ़ा था। इसमें आपको सबसे पहली लाइन होती है बच्चे, जो आपका मैसेज होता है ना, जैसे एक आप एप्लीकेशन लिखते हो, जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या चीज़ होती है, लिखी है ना एप्लीकेशन, किसी ने सिक लीव की लिखी होगी, अर्जेंट लीव की लिखी होगी, Yes, sir. लीव की लिखी होगी, फी कंसेशन की लिखी होगी, रिमिशन ऑफ फाइन की लिखी होगी, या और भी बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो क्या फॉर्मेट लिखते हो आप, क्या चीज़ लिखते हो? हाँ जी बच्चे, कोमलप्रीत, Yes, sir. क्या लिखते हो एप्लीकेशन में?
कैसे सर लिखते हो? सबसे पहले तो हम जिसे लिखनी है ना, उसे बिल्कुल मेंशन करते हैं। आप बाद लिख में हम बिल्कुल सब्जेक्ट लिख देते हैं अगर नीड हो, और बिल्कुल बाद में बिल्कुल सैल्यूटेशन लाइक डियर समथिंग, या बिल्कुल अगर बिल्कुल टीचर है तो रिस्पेक्टेड। और बाद में हम अपना मैटर लिखते हैं, और एंड बिल्कुल में लिखते हैं कि हम जिसने लिखी है, बिल्कुल सेंडर आप का आप आप, लाइक। आप, आप अपना अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हो, राइट? यस। जिसको आपने भेजना है पहले वो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट या कोई और चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, फिर आपका मैसेज आ जाता है, फिर आपकी ग्रीटिंग्स उससे पहले आती हैं ऑब्वियसली, मैसेज से पहले, और लास्ट में आपका आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वही चीज़ है, HTTP रिक्वेस्ट भी एक मैसेज ही भेज रहे हैं, और मैसेज का भी एक फॉर्मेट होगा इसके भी। अब इसका फॉर्मेट ये है कि पहले एक रिक्वेस्ट लाइन होगी, उसके बाद एक हेडर की शुरुआत होगी, जर्नल हेडर की। जर्नल हेडर खत्म होगा तो रिक्वेस्ट हेडर आएगा, रिक्वेस्ट हेडर खत्म होगा तो एंटिटी हेडर आएगा, और एंटिटी हेडर खत्म होगा तो उसके बाद आपकी बॉडी आएगी, आपका कंटेंट आएगा, राइट? तो ये भी फॉर्मेट ही है एक। तो सबसे पहले होती है बच्चे रिक्वेस्ट लाइन। तो रिक्वेस्ट लाइन में क्या होता है, आपके 3 सेक्शंस होते हैं रिक्वेस्ट लाइन में, 3 पार्ट्स होते हैं सेपरेटेड बाय स्पेस। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो अगली एक एक लाइन बाद आप लिखते हो ना, सेपरेटेड बाय अ कंप्लीट फुल लाइन, या सेपरेटेड बाय कॉमा। वैसे ही इसमें भी 3 चीजें होती हैं सेपरेटेड बाय स्पेस। पहला होता है मेथड, कि क्या मेथड यूज करेंगे हम HTTP का, मेथड हम ऑब्वियसली लास्ट में कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड आता है आपका पाथ, कि जो रिसोर्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका पाथ क्या है, क्या उसका URL है या URI है या URN है जो आप यूज कर रहे हो। और लास्ट इज है HTTP वर्जन, कि HTTP वर्जन कौन सा है। HTTP वर्जन का फॉर्मेट है बच्चे HTTP/ आगे वर्जन और सब वर्जन। तो आप इसको 1.0, 1.1, 2.0 ऐसे लिख सकते हो। तो जो आपका, एक मैं और चीज़ बता देता हूँ, जर्नल हेडर होता है। जर्नल हेडर में नॉर्मल जर्नल से इंफॉर्मेशन आपकी होती हैं, जैसे IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, ये जर्नल इंफॉर्मेशन आपकी जर्नल हेडर में आती हैं। रिक्वेस्ट हेडर इज इम्पॉर्टेंट, जो अभी डिस्कस करेंगे। एंटिटी हेडर नॉर्मली ब्लैंक होता है, और उसके बाद बॉडी। हेडर और बॉडी के बीच में एक ब्लैंक लाइन होती है आपकी, ब्लैंक लाइन मतलब खाली लाइन, वो /n वाली, जबकि प्रोग्रामिंग में यूज करते हो ना /n, और न्यू लाइन में आता है। बॉडी भी आपकी न्यू लाइन में आएगी, एक ब्लैंक लाइन होगी आपकी हेडर और बॉडी के बीच में। नाउ मूविंग अप अहेड, HTTP रिक्वेस्ट हेडर में ये इंफॉर्मेशन होती है बच्चे, ये फील्ड्स होती हैं। तो एक फील्ड होती है फ्रॉम, फटाफट में बता देता हूँ। फ्रॉम में बच्चे बेसिकली ईमेल एड्रेस या IP एड्रेस आता है जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब हमारे हमारे हमारा ईमेल एड्रेस या हमारा कोई लॉगिन ID जो भी है वो जाता है। यूज़र एजेंट में हमारे ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन जाती है कि हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करके रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। एक्सेप्ट फाइल में बच्चे हमारे आती है कि कौन कौन सी टाइप की फाइल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब हम वेब पेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम इमेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम PDF एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी फाइल टाइप जो है वो यहाँ पर आती हैं। अगर हम सभी तरीके की फाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर एक एस्टेरिक का साइन आ जाएगा। इनकोडिंग कौन सी एक्सेप्ट करते हैं, इनकोडिंग का मतलब होता है कि वेब रिसोर्स आपके बहुत हैवी होते हैं, जब उनको कम्युनिकेट किया जाता है, भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ, तो उनको ना थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया जाता है। पहले रिसोर्सेज तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो वो 100-200 MB की होती है, लेकिन डाउनलोड होते वक्त जो सर्वर आपका ट्रांसमिट करता है वो कंप्रेस करके ही आपकी मैसेज भेजता है, और अनकम्प्रेस आपका ब्राउज़र कर देता है उसको, ताकि ओरिजिनल फाइल जो सर्वर पे पड़ी हुई थी वो आपके क्लाइंट पे भी वही डाउनलोड हो, लेकिन ट्रांसमिशन के टाइम पे आपकी कंप्रेशन हो जाती है। ये कंप्रेशन कौन हैंडल करता है, कौन सी लेयर हैंडल करती है? कंप्रेशन अनकम्प्रेशन। बोलो। बोलो बच्चे, क्या हुआ? ये सिमरनप्रीत कौर, बच्चे बोलो,
कौन सी लेयर करती है कंप्रेशन अनकंप्रेशन? सर सेशन लेयर। सेशन लेयर? नहीं बच्चे, सेशन लेयर नहीं करती है। सर प्रेजेंटेशन लेयर। यस, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, अनकंप्रेशन, ये सारे काम वही करती है। तो सर्वर की प्रेजेंटेशन लेयर ने कंप्रेस कर देना है और ट्रांसमिट हो जाएगा, और जो आपकी क्लाइंट या ब्राउज़र की जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करेगी, मतलब आपकी मशीन की, वो अनकंप्रेस करके ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगी। तो आगे बचे एक्सेप्ट लैंग्वेज। आपके वेब पेजेस ही वेब रिसोर्सेज मल्टीपल लैंग्वेजेस में आजकल अवेलेबल हैं। इंग्लिश में ही नहीं है, जापानीज, फ्रेंच, रशियन, अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो आप कौन सी लैंग्वेज से लैंग्वेज के रिसोर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, वो यहाँ पर आता है। आगे बचे रेफरर। रेफरर का मतलब होता है कि जो आप रिसोर्स मांग रहे हो, जो आपको किसने रेफर किया है। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक चलाते हो बच्चे आप? फेसबुक, इंस्टा, यस सर। ठीक, उसमें एडवर्टीजमेंट आती है बच्चे। यस सर। ओके, यस सर। किस तरीके की कोई एक ऐड का नाम लो जो आपने वहाँ देखी हो, साइड में होती है ना ऐड, कोई एक ऐड का नाम लो। सर वादिक्स हेयर ऑयल टाइप ऐसे मैंने दिखी चलो थी। हेयर ऑयल की एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से आपका नाम यस क्या है बच्चे? प्रभजोत। हाँ, प्रभजोत। लेट्स से प्रभजोत ने फेसबुक चला रही थी उस टाइम पे उनको एक साइड में ऐड मिली सर हेयर पीछे ऑयल की। डिस्टरबेंस बहुत आ रही है कहीं से। ओके, मेरी तरफ से आ रही है। सर पता नहीं। एक सेकंड, मैं इसको बंद करता हूँ। एक सेकंड होल्ड करना। इज इट ओके नाउ? यस सर। इज इट ओके? गुड टू गो? यस सर। ओके। यस सर। सो हम थे रेफरर पे, और लेट्स से प्रभजोत इज यूजिंग facebook.com, और वहाँ उन्होंने कोई XYZ हेयर ऑयल की एडवर्टीजमेंट साइड में देखी। शी क्लिक्ड ऑन दैट। तो ऑब्वियसली क्लिक होने पे क्या हाइपर लिंक कहाँ पे भेज देगा उनको? ऑब्वियसली उस एड से लिंक रिसोर्स पे भेज देगा, वही वाला पेज खुलेगा ना फिर, वो हेयर ऑयल वाला, यस सर। है ना। तो हेयर ऑयल वाला पेज यस जो सर। है वो एक हम रिक्वेस्ट ही भेज रहे हैं HTTP की, है ना, HTTP की रिक्वेस्ट ही भेज रहे हैं हम। तो यस सर। अब रिसोर्स कौन सा है? वो हेयर ऑयल वाला जो वेब पेज होगा वो रिसोर्स होगा जो हमने रिक्वेस्ट किया है। और उसको रेफर किसने किया है, मतलब कहाँ पे क्लिक करके हम उस रिसोर्स पे पहुंच रहे हैं? हम फेसबुक के पेज पे थे उस टाइम पे। तो रेफरर कौन होगा? फेसबुक का पेज। फेसबुक का पेज। ठीक है ना, तो समझ में आया रेफरर क्या यस होता है? सर। यस सर। ओके। तो उसके बाद अब अगला है इफ मॉडिफाइड सिंस। इफ इफ मॉडिफाइड सिंस नाउ, इफ मॉडिफाइड सिंस का मतलब अब क्या है कि लेट अस सपोज मेरे को एक रिसोर्स चाहिए, एक रिसोर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे को चाहिए कि वो 7 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो। मेरे को फ्रेश रिसोर्स का वो वर्जन चाहिए, ऐसा वर्जन चाहिए जो फ्रेश होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वो रिसोर्स मेरे को तभी भेजा जाए अगर वो 25 अगस्त के बाद मॉडिफाई हुआ हो। ठीक है, उससे पहले अगर उसके बाद अगर मॉडिफाई नहीं हुआ है ना, ठीक है, 25 अगस्त के बाद अगर वो मॉडिफाई नहीं हुआ है तो वो मेरे को भेजे ना। क्लियर यस है? सर। अगर आपको किसी भी टाइम में यस चाहिए सर। तो यहाँ पर नल नल भेज देना, फिर वो डॉक्यूमेंट आपको ऐसे ही भेज देगा, फिर वो देखेगा नहीं कि मॉडिफाई हुआ था कि नहीं हुआ था। और फाइनली बचे कंटेंट लेंथ, कि हम जो बॉडी भेज रहे हैं साथ में, ये रिक्वेस्ट के बॉडी भेज रहे हैं ना हम साथ में, एंटिटी बॉडी, ये इसका साइज कितना है इन बाइट्स, वो यहाँ पर आता है, वो यहाँ पे आता है।
Is it okay? Yes, sir. ओके, रिस्पॉन्स लाइन, सॉरी पहले रिस्पॉन्स का हेडर, और हेडर भी अगर आप रिस्पॉन्स का देखो तो इट्स सेम, इट्स नॉट रिक्वेस्ट लाइन, इट्स रिस्पॉन्स लाइन। ठीक है, रिस्पॉन्स लाइन। ठीक है, रिस्पॉन्स लाइन। तो इसका भी वही फॉर्मेट है बच्चे, एक रिस्पॉन्स लाइन होगी, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन होगी, उसके बाद हेडर्स होंगे आपके अलग अलग, और फाइनली बॉडी, बीच में एक ब्लैंक लाइन यहाँ पर भी होगी। तो सेम एज रिक्वेस्ट लाइन, रिस्पॉन्स लाइन के भी बच्चे 3 पार्ट्स होते हैं सेपरेटेड बाय स्पेस। पहला पार्ट है आपका वर्जन जो यूज कर रहा है, वो जैसे आपने वहां पर लिखा था रिक्वेस्ट लाइन में, वैसे ही उसी फॉर्मेट को यूज करके आप इसका वर्जन लिखते हो। दूसरा है एक कोड आता है बच्चे, 3 डिजिट का एक कोड आता है, वो 1 से शुरू होने वाला हो सकता है, 2 से शुरू होने वाला हो सकता है, 3 से शुरू होने वाला हो सकता है, 4 से शुरू होने वाला भी हो सकता है, और 5 से शुरू होने वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये कोड का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, 3 डिजिट का एक कोड आएगा, स्टेटस कोड बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, और साथ में उस स्टेटस कोड की एक इंग्लिश में क्या उसका मीनिंग है, उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो आएगा साथ में। जैसे 200 का मतलब है स्टेटस ओके। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. वर्जन, स्टेटस कोड और स्टेटस फ्रेज, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? देख लो एक बार, कोई डाउट है तो वो पूछ लो पहले। कोई डाउट नहीं है? No, sir. चलो आगे मूव करते हैं फिर। So, ओके, स्टेटस कोड अब क्या होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं हम। मैं आपको एक एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, और ये आपका अब होम टास्क होगा। मेरे को कल ही आपने बताना है कि सारे स्टेटस कोड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 2-2 3-3 ही है हर एक कैटेगरी में। तो पहला स्टेटस कोड की ना 5 कैटेगरीज है, जैसे मैंने बताया था ना, 1 से शुरू हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से शुरू हो सकता है, और 5 से। अगर आपका कोड जो रिस्पॉन्स आया उसका स्टेटस कोड 1 से शुरू होने वाला है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन पास हुई है आपकी, इंफॉर्मेशनल स्टेटस है कोई, जैसे 100 का मतलब होता है कंटिन्यू, या ऐसे एक होता है 102 होता है, उसका मतलब होता है रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक, कि मतलब रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है, हम आपको अभी रिस्पॉन्स भेज देंगे। अगर स्टेटस कोड आपका 2 से शुरू होने वाला है, जैसे 200 का था ओके, मतलब रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है और आपको भेज दिया गया है। 202 का मतलब है एक्सेप्टेड, कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है और प्रोसेस हो रही है। सिमिलरली बच्चे, अगर आपका स्टेटस कोड 3 से शुरू हो रहा है, 301 है, 302 है, ये रीडायरेक्शन के लिए है, कि मतलब जो आप रिसोर्स मांग रहे हो, जिस पाथ पे मांग रहे हो, वहां से वो हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे 301 का मतलब है मूव्ड परमानेंटली, एक होता है 305 या शायद 306 होता है, उसका मतलब होता है मूव्ड टेम्पररीली। ठीक, अगर आपका स्टेटस कोड 4 से शुरू हो रहा है, मतलब आपके एंड से कोई एरर हुआ है, मतलब आपने जैसे 404, इसका मतलब है नॉट फाउंड, आपने जो पाथ दिया है
उस पे कोई भी रिसोर्स नहीं है जो आप डिमांड कर रहे हो। ऐसे ही और भी होते हैं 403 फॉरबिडन, मतलब आपको ये रिसोर्स एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, ठीक है, ये रिसोर्स यूज करने के लिए नहीं है, फॉरबिडन है। अनऑथराइज एक्सेस, कि आपको ऑथराइजेशन नहीं है सही एक्सेस करने के लिए। और जो 505 से शुरू होने वाला एरर्स है वो सर्वर साइड एरर है, कि मतलब सर्वर के एंड पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। जैसे 502 का मतलब है बैड गेटवे, ठीक है। इज इट ओके? कोई कोड में आपको प्रॉब्लम है, दोबारा रिपीट करवाना चाहते हो, पूछ लो। ये आपने सारे के सारे कोड पता करने हैं, 15 या 20 होंगे, 15 से 20 तक होंगे, ये मेरे को कल बताने हैं। पूछ लो बच्चे, कोई डाउट है इससे रिलेटेड? लगा पता? दोबारा रिपीट करूं? No, sir. No, sir. एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ जी बोलो। सर। जैसे कि ये आपने इंफॉर्मेशनल है फर्स्ट, इसके अंडर काफी सारे होंगे, वो सभी करने हैं? बच्चे काफी सारे, बहुत ज्यादा नहीं है, हर एक कैटेगरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे। कुछ ओके कुछ ओके, कैटेगरीज में 2 2 3 3 भी होंगे। यस तो सर। इन 5 कैटेगरीज के कुल टोटल मिला के 20 से ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, ओके सर, 20 के आसपास ही होंगे। ठीक है। तो वो अपने सुने भी होंगे, ये जैसे 404 नॉट फाउंड, ये तो आपने यस देखा भी सर। होगा। 403 फॉरबिडन, अनऑथराइज एक्सेस, बैड गेटवे, ठीक यस सर। है, रीडायरेक्शन के मैसेजेस, ये आपने देखे भी होंगे। और स्टेटस ओके तो आपको दिखता नहीं, क्योंकि आपका रिसोर्स आ जाता है सामने, तो स्टेटस ओके ही है उसका मतलब। तो कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको सर्च करना, आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, स्टेटस कोड ओके सर। करके आप सर्च करना और उसको याद रख लेना कि कौन सा क्या होता है। अगर आप सारे याद नहीं भी रख सकते हो, हर एक कैटेगरी से एक एक याद कर लो, बहुत है ओके सही से। लेकिन ये ना हो कोड किसी और का लिख रहे हो और टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन किसी और की। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो 1 से शुरू होने वाले हैं वो इंफॉर्मेशनल मैसेज है। जैसे आपकी आती है ना इंफॉर्मेशन कमेंट्स, उसके बराबर है ये। 2 से शुरू होने वाले मतलब सक्सेसफुल, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होके सक्सेसफुल हो चुकी हुई है, और रिस्पॉन्स अब आपको या मिल जाएगा या मिलने वाला है आगे। 3 से शुरू होने वाले हैं रीडायरेक्शन के, मतलब जो रिसोर्स आप मांग रहे हो, जिस पाथ पे आपको लगता है कि वो पड़ा है, वो वहां से हटा दिया गया है, ठीक है, वो किसी और जगह पे है। 4 से शुरू होने वाले मतलब जो रिसोर्स आप मांग रहे हो, ठीक है, जो रिसोर्स की आप डिमांड कर रहे हो, वो या तो आपकी तरफ से कोई एरर है, आपकी रिक्वेस्ट में कोई एरर है, तो वो यहाँ पर आएगा। उसके जो स्टेटस आएंगे वो 4 से शुरू होने वाले होंगे, अगर आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है, क्लाइंट के एंड पे। और अगर आपकी रिक्वेस्ट ठीक है लेकिन फिर भी अच्छे से प्रोसेस नहीं हो रही है क्योंकि सर्वर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो वो सर्वर साइड एरर होंगे और वो 5 से शुरू होने वाले उसके स्टेटस कोड होंगे। सो इज इट ओके? यस सर। ओके, अटेंडेंस कर दी है बच्चे सभी ने? जिन्होंने अटेंडेंस नहीं किया अगले 1 मिनट में अटेंडेंस कर दो, पहले हम आगे मूव करते हैं अब। ठीक, और रिस्पॉन्स हेडर जो आपका है मेन हेडर, तो इसमें भी कई इंफॉर्मेशन हैं बच्चे, तो एक बार इसको देखो अच्छे से, 2 मिनट इसको अच्छे से देखो, तब तक अटेंडेंस कर दो बच्चे जिन्होंने अटेंडेंस नहीं की है। और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, और कोशिश करते हैं पहले आपसे पूछें कि इनका आपको क्या मतलब समझ आया। हेडर फील्ड्स भी दी हुई हैं और डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है आपके सामने।
मन है बच्चे पढ़ने का सभी का आज? चलो अटेंडेंस में मार्क सेव कर रहा हूँ। काफी दिनों बाद लेक्चर लगा है तो समझ आ रहा है कुछ? क्यों ऊपर से जा रहा है कुछ सब कुछ? सर थोड़ा बता रहा है। थोड़ा बहुत आ रहे हैं, पूरा नहीं आया। रिपीट करवा लेते हैं बच्चे जहाँ से समझ नहीं आया। थोड़ा बहुत ही आया सारे अनु, थोड़ा बहुत आया। कहाँ से क्या चीज समझ नहीं आई होगी वो बताओ आप। सर आप ओके, वीडियो सेंड करो। वीडियो तो बच्चे मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन जो इंटरेक्शन के लिए हम ये लगा रहे हैं, वीडियो से अगर काम चलाना होता तो फिर मैं किसी भी टाइम सेव करके आपको सेंड कर देता लास्ट सेमेस्टर के तरह। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन साथ में हो जाएगी ना, आपके डाउट भी साथ में क्लियर हो जाएंगे। चलो ऐसा करते हैं कि आप आज आगे नहीं करते हैं, ठीक? जितना हुआ इसकी मैं वीडियो डालता हूँ। आप आज ही ये वीडियो आज ही देख लेना, बाकी की चाहे आप थोड़ा टाइम बाद देख लेना। ये वीडियो आज ही देख के आप इसको जो भी डाउट्स आपके निकल के आते हैं वो कंप्लीट करना। एक तो रिस्पॉन्स हेडर आपका बचा हुआ है, ये आप ही पढ़ोगे और आप ही बताओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा, और फिर मेथड्स हम कल करेंगे। तो पढ़ो इसको, 1 मिनट ही लगेगा, इसको अच्छे से पढ़ो तो सही। देखो, चलो शुरू करें। देख लिया सभी ने? Yes, sir. ओके Yes, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आकांक्षा, बच्चे कोई भी फील्ड जो आपको पता लग रही है पहले आप बताओ। जो फील्ड आपको लग रही है पता कि हाँ ये फील्ड का समझ में आ रहा है, कोई भी एक फील्ड बताओ। मॉडिफाइड लास्ट भी बता मॉडिफाइड, हाँ कोई भी बता दो आप। लास्ट मॉडिफाइड, हाँ जो सा हमारा डॉक्यूमेंट आया उसमें हमने लास्ट टाइम कब मॉडिफाई किया था, उसको चेंजेस किए थे, इसमें ये आएगा। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड फील्ड में क्या आएगा? जो भी रिसोर्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और सर्वर उसको भेज रहा है, तो सर्वर जो रिसोर्स को भेज रहा है वो इस फील्ड में बता रहा है कि जो रिसोर्स मैं भेज रहा हूँ ये आखिरी बार कब मॉडिफाई हुआ था। पूरी टाइम स्टैम्प होगी, किस डेट को, किस टाइम को, ठीक है? वो Yes, इस sir. फील्ड में होगी। Yes, ओके, sir. तो आगे अंजलि, BCA अंजलि, बच्चे कोई फील्ड एक बताओ। कोई भी एक फील्ड, एक्सेप्ट ऑब्वियसली लास्ट मॉडिफाइड। नहीं, कोई भी एक फील्ड जो आपको आपको लगता है कि ये इसका मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सही हो, बट आप अपना व्यूज तो दो ना। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट बच्चे, हरलीन, yes sir. कोई भी एक फील्ड बच्चे। सर हेडर डिस्क्रिप्शन होगा डॉक्यूमेंट के बारे में,
नहीं नहीं, ये तो बच्चे हेडर का मतलब है कि ये हेडर्स हैं, और सर डिस्क्रिप्शन का मतलब है फिर कि ये डिस्क्रिप्शन है उसकी। ओके हम्म। सर, फिर डेट जो करंट डेट होगी, एक्सपायर किस डेट पे वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर होगा? ओके, डेट का और मतलब है कि जिस पे जो रिस्पॉन्स करंट डेट, जनरेट हुआ है आपका, ठीक है, करंट यस सर, डेट। करंट और डेट। एक्सपायर होगा कि जब ये डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर हो जाना, जिसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा, राइट? यस ओके, नेक्स्ट यस सर। हर्षा बच्चे, कोई एक फील्ड बताओ। सर कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ। सर हाँ जी, कंटेंट लेंथ, हाँ सर बोलो। डॉक्यूमेंट जो भी हमने लिखा है उस कंटेंट का लेंथ कितनी होगी बिट्स? चलो कोई नहीं, ये थोड़ा सा आपने लेंथ तो ठीक बोली कि कितना उसका साइज होगा, लेकिन एक गलत चीज का साइज बोला आपने। कोई नहीं, गुड ट्राई। हिमानी, आईटी में से कोई नहीं आया है? हिमानी बच्चे बोलो कोई भी एक फील्ड। नवरूप, हिमानी, नवरूप, दोनों बच्चे अनम्यूट करो और दोनों में से कोई एक बताओ जल्दी, किसी एक फील्ड का मतलब। सर डेट। डेट, डेट, करंट डेट हो गया करंट। बच्चे, हो गया, वो तो हो गई। और कोई आप बता सको, सर्वर बता सको, लोकेशन बता सको, लिंक बता सको। सर डेट करंट। करंट डेट। ठीक है, करंट डेट आ गया, बिल्कुल। ओके नवरूप, आपकी आईटी सर क्लास में बच्चे एक्चुअली मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, बंद हो हाँ गया हाँ, था। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आपकी भी आईटी क्लास में बच्चे आप ही एक हो आए आज अटेंड करने वाले, बाकियों को भी बोलो कि क्लास कोई मिस ना करें। कोई भी इशू है वो आप शेयर करो, इवन बीसीए क्लास, बीएससी आईटी क्लास, दोनों, आपका कोई भी इशू है वो आप शेयर करो। क्योंकि क्लास में आप अगर एक बार कनेक्टिविटी बना के, आपका 100-200 MB के बीच में ही आपका डाटा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है डाटा, ठीक? लेकिन ओके सर। अगर सर लेकिन ये लेकिन भी। हाँ हाँ, बोलो बोलो बच्चे, बोल रहा था कोई? बोलो बोलो। चलो एनी हाउ, यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करेंगे। और मैं ये कह रहा था आपको कि आपका यहाँ पर क्लास लगा के आपको एक तो इंटरेक्शन मिलती है, और 100 से 150 MB जाता है आपका डाटा। यही आप यूट्यूब से भी अगर वो वीडियो पूरी देखते हो तो वहाँ आपका डाटा ज़्यादा चला जाएगा, यस सर। ठीक है? तो या तो उसको आप डाउनलोड सर करके रखो, फिर आपको बेनिफिशियल है। अगर वो डाउनलोड नहीं करते हो, आप ऑनलाइन देखते हो, उसको 2-3 बार आप देखते हो, तो वहाँ आपका डाटा ज़्यादा ही जाएगा। और पूरी की पूरी डाउनलोड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 40 मिनट के लेक्चर में हम ज़्यादातर चीज़ें रिपीट करते हैं, ठीक? हमारा लेक्चर होता 15 से 20 मिनट का ही होता है, लेकिन उसको सेटलमेंट, आपकी इंक्वायरीज कुछ पूछना, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। तो रेदर देन आप वीडियोस देखो, आप कोशिश करो। वीडियोस तो चलो एक ये बेनिफिट हो जाता है, आपका क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको देख सकते हो, बट सारी की सारी वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मैनेज करना आपका। चलो एनी हाउ क्लासेस लगाओ। देखो शुरू में 22 स्टूडेंट्स है, अब 13 हो। चलो एनी हाउ 420 का जो लेक्चर है बच्चे, उसमें सारे टाइम पे आ जाना, उसमें प्रैक्टिकल करेंगे। और इस हफ्ते फ्राइडे सैटरडे कोशिश करेंगे कि थ्योरी ख़त्म कर दें। तो क्लास इज अबाउट टू एंड, ओके सर। I'm stopping the share now.